अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फेयर के साथ ज़िशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद है आपने पिछली एपिसोड में जो हमने आपको मैनुअल दिया था 7 वीक प्लान आपने डाउनलोड किया होगा और उसको आपने स्टार्ट कर लिया होगा। आज हम ज़बरदस्त एक टॉपिक पर बात करेंगे, लॉ ऑफ लीडरशिप पर। और ये एक आज की जो एपिसोड है ये आपको मजीद स्ट्रेंथन करेगी अगर आपने मैनुअल डाउनलोड कर लिया। लॉ ऑफ लीडरशिप क्या है कि लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस। जितनी मैं आपको इसको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपको याद है हमने स्कोर बोर्ड बनाया था और खुद को 10 मार्क्स दिए थे और आपने सेल्फ एनालिसिस टेबल किया और आप टोटल 5 पर खड़े, एवरेज जो क्यूमुलेटिव कोर्स है 5। देखिए मैं आपको ये हाथ के इशारे से बताता हूँ कि जितना आपका लीडरशिप स्कोर होगा, जितना आपका रैंक होगा, उतनी ही आपकी पोजीशन होगी। यानी ये नीचे आपकी पोजीशन चल रही है, यानी जितने रैंक पर आप खड़े होंगे आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जो लीडरशिप लेवल है वो 10 लोगों का लीड करने का है, आप कभी भी 100 लोगों की जो टीम है उसको लीड नहीं कर सकते। अगर आप एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं बन सकते अगर एज अ लीडर आप वहां पर खड़े। तो लॉ ऑफ लीडरशिप ये कहता है कि अगर आपकी जो इफेक्टिवनेस है, आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है, अगर वो 5 पर है, 5 पर है, तो आप 5 तक ही जाएंगे, यानी 4 पर ही आपकी जो है वो इफेक्टिवनेस रहेगी, आपकी पोजीशन रहेगी, आपका ओहदा रहेगा। अगर आपने ऊपर जाना है तो आपको अपना लीडरशिप रैंक को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आप क्यूमुलेटिव मार्क्स 5 पर खड़े तो आपको 7 पर लाना पड़ेगा, तो आप खुद ब खुद आपके जो लीडरशिप की इफेक्टिवनेस है, आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी। आप अपने आप को 8 पर लेकर आएंगे, इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ लीडरशिप एक यूनिवर्सल लॉ है और जिसमें ये बात बताई गई कि लीडरशिप एबिलिटी डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस, और इसको लॉ ऑफ लीड भी कहा जाता है। जितनी ही लीडरशिप आपकी हायर जाएगी उतना ही आपका इफेक्टिवनेस और आपका पोजीशन, आपका ओहदा वो बढ़ता जाएगा। और इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके स्किल में 7 है जबकि यानी 7 आप स्किल में बहुत अच्छे हैं लेकिन लीडरशिप के अंदर ओवरऑल आप 3 पर खड़े हैं, तो आप कभी भी एक बड़े उस पोजीशन पर आप नहीं जा सकते। तो इसलिए लीडरशिप को आपको आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ आपकी अब यूथ के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है जिसमें डिग्री विदाउट डायरेक्शन, कि हम डिग्री बच्चे हमारे करें जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस का शिकार है। यही चीजें जो आपको मैनुअल दिया वहां से आपने इंप्रूव करनी है, बस आपने उसको अडॉप्ट करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी रिकमेंडेशन है। उसका लीडरशिप गैप, ये चीजें क्या क्रिएट कर रही है यूथ में, एक लीडरशिप गैप क्रिएट कर रही है। अच्छा, अब अगर आपको कैसे पता लगेगा कि आप 5 रैंक पर खड़े हैं? मैं आपको छोटी सी एक पॉइंट बताता हूं जिससे आप अपने आप को एनालिसिस मजीद कर सकते हैं। एक तो वो टेबल आपको दिया था जिससे आप एनालिसिस कर रहे थे। एक मैं आपको छोटे से 3 पॉइंट देता हूं, आप अपना रैंक बता सकते हैं। नंबर 1, फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, उसकी वजह क्या होगी कि आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक कम होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरेंगे क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है, अब आप भागेंगे अपनी, मैं तो ये नहीं ले सकता, ठीक है, फाइनेंशियल वीक है, आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो अब वो जो रैंक हमने वहां पर डिफाइन किए हैं पिछले एपिसोड के अंदर, तो अगर फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है तो आप समझ जाएं कि जनाब आपका लीडरशिप रैंक कम है। अवॉइड डिसीजन, मैं जिन्होंने फैसला किया तो मैं फंस जाऊंगा, यानी आप डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को डाउन समझ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इवन आप अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस सर्कल में, तो फिर समझ लें कहीं ना कहीं पर वीकनेस है और आप लो लीडरशिप पॉइंट्स पर खड़े हैं। आपने अपने आप को एक्सपेंड करना है। एक और तीसरा, ब्लेम माइंडसेट, ये जनाब दूसरा ही गलत है। अगर आप देखें बार बार ब्लेम नहीं कि मैं ठीक हूं दूसरा गलत है, तो समझ जाएंगे आप लो लीड पर खड़े। तो ये एक कुछ साइन है, इसके लिए हमें वही अपना मैनुअल अडॉप्ट करना है। अच्छा, एक छोटी सी और मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं, लर्न लीडरशिप को लर्न करें, साथ साथ लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है, उससे आप इन्फ्लुएंस होगे पॉजिटिव चीजों का, आपका सबकॉन्शियस में पॉजिटिव चीजें आएंगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। और डिसाइड अंडर प्रेशर है तो डिसाइड करें, भागे नहीं, उसको आप जो है वो अपने आप को फैसला करने की कोशिश करें। देखिए, लीडरशिप इज नॉट द पोजीशन कि आप ये कहें जनाब मैं जो बॉस है वो लीडर है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, लीडरशिप इज ए कैपेसिटी कैन ग्रो, और कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। 90% जो लीडर है वो बनते हैं, 10% को कहते हैं बाय बर्थ होंगे। तो लीडरशिप कैन ग्रो क्योंकि वो एक कैपेसिटी है, वो एक पोजीशन नहीं है। देखिए, पोजीशन तो आपकी कोई भी जा सकती है, आज आप बॉस हैं कल आप बॉस नहीं है, लेकिन अगर आप लीडर हैं तो आप किसी नई पोजीशन की तरफ, नए ओहदे की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इस लेक्चर को, आज की इस शॉर्ट वीडियो को कंक्लूड करें तो उसमें क्या चीजें आ जाती है, रेज लीडरशिप लेड, या आप पोजीशन को बढ़ाना है, वो मैं मैनुअल आपको दे चुका हूं, आपने उसको मिस नहीं करना, ठीक है। ग्रो इनकम एंड इम्पैक्ट, कि आपने किस तरह अपनी इनकम को बढ़ानी है। अगर आप इस वक्त एंटरप्रेन्योर हैं, आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने, ग्रो योर ग्रेड्स, अगर आप स्टूडेंट है तो आपने अपने ग्रेड्स को कैसे बढ़ाना है, वो आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। इनहेंस योर फ्रेंड सर्कल, पॉजिटिव लोगों का सर्कल बनाएं, प्रोफेशनल लोगों का सर्कल बनाएं और उसको बढ़ाएं। एक मास्टर माइंड ग्रुप बनाएं, वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। स्किल्ड योरसेल्फ, अपने आप को स्किल्ड करें,
ठीक है, बेहतर करें अपने आप को, डेवलप योर पर्सनैलिटी, और फाइनली क्या, लीड योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को लीड करना सीखें। जब आप खुद को लीड करना सीख गए, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले आए, खुद को आपने अच्छी चीजें सिखाना शुरू की, तो फिर आप देखिएगा कि आपसे लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे। बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है एक, बल्कि हमारा तारीखी वाकया, मजहबी वाकया हज़रत उमर फारूक का, कि आपके पास एक मदर आई, उनका बेटा जो था वो ज्यादा शुगर यूज करता था, तो उन्होंने कहा कि आप इनको एडवाइस करें कि शुगर यूज ना करें। तो आपने कहा कि आप कुछ दिनों के बाद मेरे पास आए, तो कुछ दिनों के बाद वो आई, तो आपने बच्चे से कहा कि बेटा आप शुगर ज्यादा यूज ना करें, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। तो मदर ने आपसे पूछा कि जनाब ये बात तो आप 7 डेज कुछ दिन पहले भी कह सकते थे। तो आपने कहा उस वक्त मैं खुद ज्यादा यूज करता था, तो मैंने सबसे पहले अपनी हैबिट को खत्म किया और फिर मैंने उसको एडवाइस किया। तो जब आपने अपना कैरेक्टर खुद डेवलप कर लिया, तो फिर लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। बहुत जबरदस्त एपिसोड होगी, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहें। अगली एपिसोड तक ज़िशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।